अमेरिका से वहां रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया, जिसके बाद उन लोगों के पैरों तले से तो जमीन खिसक ही गई जिनकी वापसी हुई है, लेकिन इस मामले में सियासी चिंगारी भी लपक ली है। यहां तक कि सदन में हंगामे के बाद खुद विदेश मंत्री को इस मामले पर जवाब देना पड़ा और अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़ित अपनी आपबीती बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुट गया। पैरों तले खिसक गई जमीन, जमीन पर धड़ाम से आ पड़े सपने। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें वाकई रूह कपा देने वाली है। पैरों में जंजीर है, हाथों में हथकड़ियां। बताया जा रहा है कि करीब 40 घंटे तक इन लोगों के हाथ नहीं खोले गए। ये भारतीय हैं, अमेरिका से इनकी वापसी हुई है क्योंकि ये अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे। वापसी के बाद इन भारतीयों का दुख और बढ़ गया है क्योंकि कोई अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अमेरिका गया था, तो कोई कर्ज लेकर, तो कोई अपनी दुकान और जमीन बेचकर। अब सब सपने तबाह हो चुके हैं, पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ इन लोगों ने अमेरिका तक पहुंचने में झेली थी। तब भले ही प्रक्रिया अवैध थी, लेकिन इन लोगों की आंखों में सपने थे, उम्मीदें थी, अमेरिका से डॉलर कमाने और सपने संवारने के ख्वाब थे, जो सब सहन करने की शक्ति दे रहे थे। न जाने कितने खतरों से जूझते हुए, सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से बचते बचाते, भूखे प्यासे रहकर इन लोगों ने वो सफर काटे और डंकी के माध्यम से अमेरिका में घुसे। लेकिन अब सब तबाह हो चुका है और उम्मीद कर रहे हैं भारत की सरकार से कि कोई मदद हो जाए। अंबाला के पीड़ित जितेश के पिता ने बताया कि कैसे उनका बेटा अमेरिका गया था और कैसे एजेंट के झांसे में परिवार आ गया था। करीब 40-45 लाख रुपया लग गया है। क्या कुछ पैसा अरेंज कैसे किया गया? उसकी कुछ दुकान का जो है ना सामान था, वो बेचा था। कुछ मेरा जो है रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने वो दिया था। एजेंट ने क्या कुछ बताया था, किस रास्ते जाएगा? एजेंट ने तो ये कहा था कि भाई 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा, ये जहाजों द्वारा जाएगा या फिर हम इसको टैक्सी में भेज देंगे। वहां पहुंचा कैसे, किस तरीके से? वहां तो जंगलों से पहुंचा है, बहुत कठिनाइयों से पहुंचा है। सरकार से क्या कुछ मांग करोगे? सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि ये प्रक्रिया नई नहीं है, ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब जब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने सत्ता संभालते ही भारतीयों समेत तमाम अवैध प्रवासियों को वापस भेजना शुरू किया, तो ये चर्चा का विषय बन गया और इस मुद्दे को भारत में तुरंत विपक्ष ने भी लपक लिया और शुरू कर दी सरकार की घेराबंदी। सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं। आज अभी यूएस में, अकेले यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को, जो सामना उनको करना पड़ रहा है, उसके बारे में संवेदनशील है? यदि हाँ, तो क्या कर रहा है उनकी मदद के लिए? मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? इन आरोपों के बीच खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया और बताया कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा हर साल होता है और प्रक्रिया भी यही है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए निर्वासन किया जाता है। They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. विदेश मंत्री ने साल 2009 के बाद से अब तक के आंकड़े भी बताए। उन्होंने बताया कि साल 2009 में भारतीयों की वापसी हुई।
साल 2009 में जब भारतीयों की वापसी हुई तो उसमें 734 भारतीय थे। 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 की बात करें तो 1368 लोग और 2025 में अब तक 104 भारतीय। बता दें कि जिन भारतीयों का निर्वासन किया गया है उनमें हरियाणा और गुजरात के 33 लोग हैं, तो वहीं पंजाब के 30 लोग हैं, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं, 2 चंडीगढ़ के हैं। इन सबसे अब भारत सरकार बातचीत करेगी, एजेंटों की भी जानकारी जुटाई जाएगी ताकि ऐसा फिर न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि मामले में जो सियासी बयानबाजी शुरू हुई है, भारतीयों को अपमानित करने का आरोप ट्रंप सरकार पर लगा है, इस मामले में क्या कोई कदम भारत सरकार उठाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।